नमस्कार दोस्तों। आज का करंट अफेयर वीकेंड पे आधारित है। एक हफ्ता में जो भी घटना हुए हैं इनसे आपको एक बार और जो बेसिक और रोचक तथ्य है इनसे आपको रूबरू करवा देता हूं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय मामले में महिलाओं के खिलाफ अपराध की 50% से अधिक शिकायतें यूपी से प्राप्त हुई है। एनसीडब्ल्यू का रिपोर्ट है ये। एनआईए ने 2023 में 94.70% सजा दर हासिल की। अरुणाचल के हस्तनिर्मित कालीन और वाचो लकड़ी के शिल्प को जीआई टैग मिला। उड़ीसा की लाजिया सौरा चित्रों डोगरिया कौद साल को जीआई टैग मिला। भारतीय रेलवे 20,000 जीपीएस आधारित नेविगेशन फाग पास डिवाइस लगाएगा। ये रेलों में होने वाली घटनाओं के कारण फाग पास लगाया जा रहा है। अगला घटनाक्रम ये भी राष्ट्रीय मामले से संबंधित है। राष्ट्रीय सिकिल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन में 10 मिलियन से अधिक लोगों की जांच की गई। पीएम ने कोची लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर लिंक का उद्घाटन किया। वीपी जगदीप धनखड़ 4 जनवरी को कठुआ में स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। पीएम ने लक्षद्वीप के कावारती में विकास परियोजना का उद्घाटन किया। ओला इलेक्ट्रिक पीएलआई मंजूरी पाने वाली पहली ईवी कंपनी बन गई। नमस्कार दोस्तों, आज का जो करंट अफेयर है ये वीकेंड पर आधारित है। आपको इसमें वीकेंड के करंट अफेयर देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं राष्ट्रीय मामलों से। महिला के खिलाफ अपराध की 50% से अधिक शिकायतें यूपी से प्राप्त हुई। किसका रिपोर्ट है? एनसीडब्ल्यू का। एनआईए ने 2023 में 94.70% सजा दर हासिल की। अरुणाचल के हस्तनिर्मित कालीन और वांचो लकड़ी के शिल्प को जीआई टैग मिला। उड़ीसा की लांजिया सौरा चित्रों डोगारिया कौद साल को जीआई टैग मिला। भारतीय रेलवे 20,000 जीपीएस आधारित नेविगेशन फाग पास डिवाइस लगाएगा। ठंड के दिनों में रेलवे में होने वाली घटनाओं के कारण इस प्रकार से नेविगेशन फाग पास लगाया जाएगा। राष्ट्रीय मामले का अगला घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय मामले। पहला घटनाक्रम ज्वालामुखी फटने के बाद आइसलैंड में आपातकाल की स्थिति। दुबई दुनिया का पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा। इजराइल के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे की घाटी एराथोस्थनीज का पता लगाया। ओलेग कोनोनेंको ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के लिए भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य। अंतर्राष्ट्रीय मामले। हू ने रिपब्लिक ऑफ काबो वर्डे को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया। गैब्रियल अटल फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। अलवारो 2024 का पहला चक्रवात मेगा गास्कर से टकराया। किर्गिस्तान ने हिम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया। फ्रेकोइस बेटेनकोट मेयर्स $100 अरब वाली पहली महिला है। राज्य मामले में देखेंगे महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर अहल्यानगर रखा गया। सबसे बड़ा आदिवासी त्यौहार समक्का सरक्का मेदाराम जथारा तेलंगाना में द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया। देश का पहला तांबे से बना बापू टावर पटना में बनाया गया। पीएम मोदी तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। तमिलनाडु में 16 रमसर स्थलों के साथ रिकॉर्ड बनाया। 2 नए अभयारण्य जोड़े। राज्य मामले में यूपी सरकार अयोध्या में पहली जल मेट्रो सेवा शुरू करने के लिए तैयार। पश्चिम बंगाल ने शहद चावल टेगेल साड़ियों के लिए जीआई टैग हासिल किया। जम्मू कश्मीर पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। हिमाचल प्रदेश के
सिरमौर की हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला। गुजरात में नए साल के दिन सामूहिक सूर्य नमस्कार की उपलब्धि दर्ज कराई। खेल घटनाक्रम में देखेंगे, महिला प्रीमियम लीग 2024 आरसीबी ने जीता और अपना पहला WPL खिताब जीता। बीजिंग 2027 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी के रूप में घोषित। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष के लिए स्पोर्ट स्टार एसेस पुरस्कार जीता। रिदम सागवान और उज्जवल मलिक ने भारत को पहला स्वर्ण दिलाया ISSF शूटिंग। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 के शुभंकर सिंह AC और लोगों का अनावरण किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 तेलंगाना की तैराक वित्ती अग्रवाल ने कुल 5 स्वर्ण पदक जीते। रोहन बोपन्ना ऑस्ट्रेलियन ओपन डबल्स में सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम चैंपियन। विराट कोहली को ICC पुरुषों के ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया गया। चमारी अतपतु और ICC महिला ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर नामित किया गया। पुरस्कार और सम्मान में देखेंगे, क्रिस्टीना पिस्कोवा ने चेक रिपब्लिक से मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2024 की घोषणा की गई। भारत रत्न पुरस्कार डॉक्टर MS स्वामीनाथन नरसिंह राव चरण सिंह 66वें एनुअल ग्रैमी पुरस्कार 2024 का विमोचन लॉस एंजल्स संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया। पद्म पुरस्कार 2024 5 पद्म विभूषण 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। इसके बारे में मैं आपको अलग से बताऊंगा कि किनको भारत रत्न, किनको पद्म विभूषण, किनको पद्म भूषण और पद्मश्री का पुरस्कार दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2024 की घोषणा पुरुष खिलाड़ी लियोन मेसी, महिला खिलाड़ी एताना बोनमती। पहली भारतीय महिला दिव्यकीर्ति सिंह अर्जुन पुरस्कार जीती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 प्रदान किया, जिसमें ललित कुमार को कुश्ती में, RB रमेश को शतरंज में, महावीर प्रसाद सैनी को पैरा एथलेटिक्स में दिया गया। नियुक्तियां से संबंधित में देख पाएंगे, लेबनानी न्यायाधीश नवाब सलाम को ICJ का नया अध्यक्ष चुना गया। अपूर्व चंद्रा को स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति रितु बहारी को उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। चंपाई सोरेन झारखंड के अगले मुख्यमंत्री। प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी। अगला नियुक्तियां हैं, सुल्तान इब्राहिम मलेशिया के 17वें राजा के रूप में सिंहासन पर बैठे। नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार के CM पद की शपथ ली। रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की पहली महिला DGP बनी। अरिदम बागची को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष होंगे। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को आयुक्त नियुक्त किया गया। सरकारी नीतियों एवं योजनाओं से संबंधित घटनाक्रम। PM मोदी ने PM सूरज पोर्टल की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य समाज में वंचित वर्गों को सशक्त बनाना है। लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता कानून CAA को लागू किया गया। कैबिनेट के अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना को मंजूरी दी। पूर्व हरियाणा मुख्यमंत्री खट्टर ने वन मित्र योजना का शुभारंभ किया। PM नरेंद्र मोदी ने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का अनावरण किया। सरकारी नीतियों एवं योजनाओं का अगला घटनाक्रम। स्वाति साइंस फॉर वुमेन और टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन लॉन्च किया गया। संसद ने 2024 का जल प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण संशोधन विधेयक पारित किया। संसद ने 2024 का जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण संशोधन विधेयक पारित किया। असम सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान का अनावरण किया। जम्मू कश्मीर प्रथम संघ राज्य बना। PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला। नीति आयोग ने बेकार भूमि में
कृषि वनस्पति के लिए ग्रो पहल शुरू किया। अगला घटनाक्रम भारत और विश्व से संबंधित है। स्विट्जरलैंड और भारत 16 साल की बातचीत के बाद एफटीए पर समझौते पर पहुंचे। भारत जंबिया में तांबे के खनन के लिए उद्योग प्रतिनिधि मंडल भेजेगा। भारत जाम्बिया में तांबे खनन के लिए उद्योग प्रतिनिधि मंडल भेजेगा। WEF डेवोस में ग्लोबल गुड्स अलायंस फॉर जेंडर इक्विटी एंड इक्विटी का शुभारंभ। भारत ने FAO COFI उपसमिति में पहला उपाध्यक्ष पद हासिल किया। स्विट्जरलैंड के दावोस में महिला नेतृत्व लाउंज का शुभारंभ किया। भारत और विश्व 14वीं भारत संयुक्त राज्य व्यापार नीति फोरम की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारत ने EU कार्बन टैक्स पर चिंता व्यक्त की। व्यापार डेटा के जोखिम पर भी ध्यान दिया। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की। भारत 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा। नेपाल अगले 10 वर्षों तक भारत को 10,000 मेगावाट बिजली बेचेगा। अगला घटनाक्रम रक्षा समाचार से संबंधित है। DRDO सफलतापूर्वक मिशन दिव्यास्त्र अग्नि 5 का कार्यान्वयन करेगा। धर्म गार्डियन भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास राजस्थान में त्रिकोणी अभ्यास दोस्ती 16 मालदीव में शुरू हुआ। DRDO की दुर्गा 2 लेजर वेपन प्रक्रिया में है। सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 नेपाल में शुरू हुआ। सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 नेपाल में शुरू हुआ। अगला घटनाक्रम रक्षा समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह INS संधायक का जलावतरण करेंगे। भारतीय नौसेना ने 2024 को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया। भारत सऊदी अरब संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तानसेक की शुरुआत। ऑपरेशन सर्वशक्ति जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया करेगी भारतीय सेना। भारत और UAE डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास आयोजित करने के लिए तैयार। अगला घटनाक्रम विज्ञान और प्रौद्योगिकी। DRDO ने सशस्त्र बलों के लिए उग्रम स्वदेशी हमले की बंदूक लॉन्च की। पेरेग्रीन 50 साल के बाद पहली बार चंद्रमा की ओर रॉकेट उड़ान। भारत और मॉरिशस ने 20 करोड़ रुपए के छोटे उपग्रह परियोजना पर सहयोग किया। आदित्य L1 हेलो आक्रमण की स्थिति पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर तक का अंतर कवर किया। IIT शोधकर्ताओं ने कैंसर के लिए दवा उत्पादित करने के लिए पौधे कोशिकाओं को इंजीनियर किया। भारत SpaceX रॉकेट पर बड़ा संचार उपग्रह लॉन्च करेगा। P-30 सैटेलाइट ने सफलतापूर्वक अंतरिक्ष परीक्षण पास कर लिया। भारत स्क्वायर किलोमीटर एरे वेधशाला परियोजना में शामिल हो गया। चीन का अल्ट्रा डीप वाटर ड्रिलिंग जहाज का नाम है मेगजियांग। इसरो ने ब्लैक होल की जांच के लिए पहला एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट लॉन्च किया। शिखर और सम्मेलन के आधार पर घटनाक्रम। शिलांग में 11वीं NESC बैठक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की उन्नति पर चर्चा। शिलांग में 11वीं NESC बैठक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की उन्नति पर चर्चा हुई। वी मुरलीधरन ने युगांडा में G77 की तीसरी सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हैदराबाद में एशियाई बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन किया। विक्स इंडिया 2024 एशिया का सबसे बड़ा नागरिक विमानन शो हैदराबाद में होगा। स्विट्जरलैंड ने यूक्रेन के लिए वैश्विक शांति सम्मेलन को आयोजित करने के लिए सहमति दी। अगला घटनाक्रम शिखर और सम्मेलन पर ही आधारित है। विदेश मंत्री युगांडा में 19वें नाम शिखर में भाग लेंगे। जयपुर के सभी भारत के निदेशक जनरल और पुलिस जनरल की संगठना हुई। जयपुर के सभी भारत के निदेशक जनरल और पुलिस जनरल की संगठना हुई। चेक प्रधानमंत्री
वाइब्रेंट गुजरात समिट के मुख्य अतिथि होंगे। बाहरी मामले मंत्री जयशंकर भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक के सह सभापति बनेंगे। रूस ने 2024 ब्रिक्स चेयरमैनशिप को संभाला। MOU और समझौते पर आधारित घटनाक्रम। भारत ने यूरोपीय EFTA ब्लॉक के साथ करीब 100 अरब डॉलर का मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया। इतिहाद को चेन्नई सुपर किंग्स का आधिकारिक प्रायोजक बनाया गया। गेल ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ 10 वर्षीय LNG समझौता सुरक्षित किया। GIL, FTCT, IGX और GSPC ने वैश्विक हाइड्रोजन व्यापार गठबंधन को बनाया। SBI ने DNRLM के साथ ग्रामीण SHG महिलाओं के लिए उद्यम वित्त प्रदान करने की सुविधा प्रदान करेगा। SECL MIRIT अमृत फार्मेसियों के साथ किफ़ायती स्वास्थ्य देखभाल लाएगा। भारत फ्रांस ने रक्षा औद्योगिक साझेदारी के लिए रोड मैप अपनाया। कैबिनेट ने IT सहयोग के लिए भारत ओमान समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। भारत क्यूबा ने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे सहयोग पर MOU पर हस्ताक्षर किए। ICG और सेल ने जहाज निर्माण में स्वदेशी सामग्रियों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अगला घटनाक्रम व्यावसायिक अर्थव्यवस्था और बैंकिंग पर आधारित है। निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में अपना छठा केंद्रीय बजट पेश किया। 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा 2023-24 के लिए 5.8% के मुकाबले सकल घरेलू उत्पाद 5.1% अनुमानित है। AI स्टार्टअप क्रूट्रिम 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बन गया। NEC ने 2023 में दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा। RBI ने यथाशक्ति बरकरार रखी। रेपो रेट को 6.5% पर ही अपरिवर्तित रखा। रिपोर्ट और सूचांक पर आधारित घटनाक्रम। मानव विकास सूचांक में भारत ने दिखाई प्रगति। 193 देशों में 134वें स्थान पर जगह बनाया। 2024 में वैश्विक बेरोजगारी 5.2% तक पहुंचने वाली। ILO रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत 143 देशों में से 126वें स्थान पर था। फिनलैंड पहले स्थान पर। MSCI EM सूचांक में भारत ने ताइवान को पीछे छोड़ा, चीन के बाद दूसरे स्थान पर। पिछले 8 वर्षों में व्यक्तिगत आय असमानता में गिरावट SBI का रिपोर्ट है ये। भारत ने MSME के क्षेत्र में योगदान देने वाले शीर्ष 3 राज्यों में यूपी है। CBRE का रिपोर्ट है ये। वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाला 10 देशों में भारत तीसरे स्थान पर है। हिंदुस्तान जिंक S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में प्रथम स्थान पर है। हिंदुस्तान जिंक S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में प्रथम स्थान पर है। भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 सूचांक में चेन्नई शीर्ष पर है। भारत में कैंसर से 9.3 लाख मौतें दर्ज की गई, जो एशिया में दूसरी सबसे अधिक है। ये लेसेंट का रिपोर्ट है। पुस्तकें और लेखक। फ्रॉम अ कार सेट टू दी कॉर्नर, रूम एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक का विमोचन S. रमन के द्वारा इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति की कहानी पर आधारित है। संस्थापक नारायण मूर्ति की कहानी है। CDS अनिल चौहान ने AI एंड नेशनल सिक्योरिटी पुस्तक का अनावरण किया। एक समंदर मेरे अंदर किताब संजीव जोशी के द्वारा लिखी गई। रोमेश भट्टाचार्य ने कश्मीर ट्रेवलर्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ के लेखक हैं। अमित शाह ने असम सा ब्रेव हार्ट लांचित बरफुकन पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति, चित्रा बनर्जी दिवा करुणी के द्वारा लिखित। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पेश किया प्रणब माई फादर।
MJ अकबर और नटवर सिंह ने गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स लॉन्च किया। भूपेंद्र यादव ने मोदी एनालाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर पुस्तक का अनावरण किया। जनरल MM नरवणे की आगामी पुस्तक फॉर स्टार्स टू डेस्टिनी है। तो इस प्रकार से आज का करंट अफेयर भी ये हो चुका है कंप्लीट। कल आपसे मैं मिलूंगा नए घटनाक्रम के रोचक तथ्यों के साथ। धन्यवाद।